अगर आप रोज़ रोज़ वही पनीर की सब्जियां खाकर बोर हो गए हो ना, तो मेरे स्टाइल का ये पनीर कोरमा ट्राई करो। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले हेलो एवरीवन, मैं शिखा विमशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ ये स्पाइसी पनीर कोरमा बड़ा मस्त लगता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल गर्म किया है और ये मैंने यहाँ पे 3 बिग साइज़ के अनियन को इस तरीके से एकदम पतला पतला स्लाइस कर लिया है। बेसिकली हमें यहाँ पे बिरिस्ता तैयार करना है जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया है, इसमें सारा स्लाइस्ड अनियन डाल देंगे और इसे हमें हल्का सा पिंक कलर आने तक भून लेना है। अनियन हमारा भून के एकदम रेडी हो गया है। पनीर कोरमा बनाते समय अक्सर लोग अनियन को इतना ज़्यादा भून देते हैं, एकदम रेड कर देते हैं और रखने के बाद भी ये थोड़ा सा डार्क होता है, जिसकी वजह से सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाती है। तो आप इसी स्टेज पे अनियन को निकाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा। इसको छन्नी में निकाल के इस तरीके से दबा के इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे। उसके बाद एक प्लेट में इसे फैला के एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे गैस पे फिर से एक पैन चढ़ाया है जिसमें 1 टीस्पून देसी घी डाला है, स्प्रेड कर लिया है इसे। अब ये मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, ये करीब 350 ग्राम पनीर है जिसको मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल पीसेस में कट किया। और पनीर आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी है और ये हमेशा के तरीके घर पे बना हुआ है। अब इस पैन में ये पनीर के पीसेस हम इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद स्लो मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें हल्का सा पिंक कलर आने तक भून लेना है। पनीर हमारा काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए हल्के हाथों से इन्हें फ्लिप कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर से हम थोड़ा सा देगी मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम इसके ऊपर कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे पनीर काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाएगा और जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बड़ा ही अमेजिंग आएगा। आप देख सकते हो पनीर में हमारे हल्की सी पिंक कलर की कोटिंग आ गई। इसी टाइप का जब ये दोनों साइड से हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक साइड पे रख देंगे। अब ये मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लिया है जिसमें जो हमने रेडी की हुई अनियन रखी थी ना वो ऐड कर देंगे। उसी के साथ 15 से 20 कैशू नट भी ऐड कर देंगे और इन कैशू नट को मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया है जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। और 1/4 कप हम इसमें फ्रेश कर्ड ऐड कर देंगे। दही ऐड करते समय इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, वरना ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसे हमें बारीक पीस लेना है। ये देखिए पेस्ट हमारा बनके एकदम रेडी हो गया है। अब जिस कढ़ाई में हमने बिरिस्ता रेडी किया था ना उससे मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है। इसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 खड़ी लाल मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची का मैंने यहाँ पे सिर्फ छिलका लिया है। उसी के साथ 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 स्टार अनीस लिए। ऑयल गर्म हो गया, ये सारे खड़े मसाले हम ऑयल में डाल देंगे और इसी के साथ थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड हमें भून लेना है। अब ये मैंने यहाँ पे एक पेस्ट रेडी करी है जिसमें जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और कोरिएंडर स्टेम्स डाली है। ये 2 टेबल स्पून के करीब है। इस पेस्ट को हम ऑयल में ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड भून लेंगे। अब ये मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं जिसमें 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लिया। ये सारे स्पाइसेस हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड चलाते हुए भून लेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे 4 बिग साइज़ के टोमेटो को इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर के जार में पीस लिया है, बेसिकली प्यूरी बना ली है। अब इस प्यूरी को भी हम इस मसाले में डाल देंगे और लगातार चलाते हुए ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हो मसाला हमारा भुन के एकदम रेडी हो गया, इसने ऑयल सेपरेट कर दिया। इस टाइम पे जो हमने पेस्ट रेडी करी थी ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको भी लगातार चलाते हुए ऑयल सेपरेट होने तक हमें पका लेना है।
अब जो पेस्ट जार में लगा रह गया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को भी यहाँ ऐड कर दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, बिकॉज़ हमने इसमें कैश्यू नट डाले हैं। अगर आप इसे छोड़ दोगे ना तो मसाला जल सकता है। मसाला रेडी हो गया है। अब जो हमने पनीर रेडी करे थे ना, आप उसकी सॉफ्टनेस देखो, ये कितना सॉफ्ट और जूसी है। जबकि लोग कहते हैं कि तलने के बाद पनीर बहुत चूई हो जाता है, लेकिन ये घर का बना हुआ पनीर है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसे भी मसालों के साथ कुछ सेकंड भून लेंगे। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ। आप पानी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप जितनी गाढ़ी या पतली इसको रखना चाहते हो, 1.5 से 2 कप। ढक के ऑयल सेपरेट होने तक मैंने इसे पका लिया है। आप देख सकते हो सरफेस पे हल्का हल्का सा ऑयल आ गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी सी रोस्टेड कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और इसी टाइम पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डाल देंगे और 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। इससे सब्ज़ी मीठी नहीं होगी, बस ये सारे टेस्ट को बैलेंस कर लेगी। थोड़ी सी मैंने स्लिट की हुई ग्रीन चिली और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम ऐड करी है। आप चाहो तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो फेंट के, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ढक के 5 मिनट और पका लेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने लिड ओपन किया है। अब ये मैंने इसके लिए एक तड़का रेडी रखा है। 1 टेबल स्पून देसी घी में आपको थोड़ी सी देगी मिर्च, गरम मसाला और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल के इसको भून लेना है और इस तड़के को हम अपनी सब्ज़ी में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग बनी है। वैसे तो ना लोग पनीर कोरमा को रेड कलर देने के लिए उसमें ढेर सारा देगी मिर्च और रेड चिली का पाउडर यूज़ करते हैं, उसी के साथ ढेर सारा ऑयल। बट मैं अपनी रेसिपीज़ में, आप जानते हो, बहुत ज़्यादा ऑयल या रेड चिली, देगी मिर्च का यूज़ नहीं करती। और ये होममेड धनिया तंदूरी रोटी है जो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट शाइनी बनी है, आप देख सकते हो। सब्ज़ी को ऊपर से हल्का सा फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे, जिससे ये लुक्स में भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब्ज़ी देखने में जितनी मस्त लग रही है ना, बाकी सब्जियों से इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है, बिकॉज़ हमने इसमें बिरिस्ता यानी तली हुई प्याज का यूज़ किया। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और सिरके वाली प्याज और मलाई पनीर की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो।